हेलो। हेलो। हाँ सागर सर। जी, मैं रुतुल बोल रहा हूँ। हाँ सर जी। सागर जी, एज ऑफ नाउ आई एम ओनली हैविंग माय फादर विथ मी, और आप उनको भी आने के लिए ना बोल रहे हो। नहीं सर, उधर में आपने मेल में क्लियरली मेंशन किया था, सी हैज ऑर्डर ग्रांट द अपॉर्चुनिटी फॉर साहब इंस्पेक्शन। साहब साहब, सुनो 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 सुनो। सीआईसी के ऑर्डर्स का मैंने चैलेंज किया है। जो आप जिस तरह उसको इंटरप्रेट कर रहे हो ना, मैं आप मेरे पेरेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते हो। अपीलेंट ऐसा लिखा है, ओनली अपीलेंट कहाँ पे लिखा है ऑर्डर्स में? मेरे पास कॉपीज है फिजिकल हाँ कि हाँ, टू द ओनली अपीलेंट अपीलेंट इज मतलब अलाउड। अपीलेंट आप हो ना। हाँ। टू द अपीलेंट मतलब अपीलेंट कौन है उसको ही। अरे भैया, टू दी अपीलेंट में अपीलेंट कैनॉट फॉर्म हिज टीम। आप खुद ही बताइए, अपीलेंट मैं टीम नहीं बना सकता हूँ अपनी। नहीं और सर, दूसरा, अपीलेंट बना के किसी को भी ऐसा नहीं हाँ होता। मैं हाँ, पहले ही एक आरबीआई आप है ना, देखिए आप जो कर रहे हो ना, इट इज बाय लॉज एन ऑफेंस। मैं सही बता रहा हूँ। आई विल नॉट वेट टू मेक यू अरेस्ट, और इफ रिक्वायर्ड आई विल ऑल्सो रीच आउट टू रोहित जैन। I will not, think second time if Rohit Jain is also involved in all this delay. ओके सर, हेलो। अगर इंस्पेक्शन इज शेड्यूल्ड एट 3 o'clock तो आप जाइए। और जो मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? मैं इंस्पेक्शन में आपका जो भी आपने ऑन रिकॉर्डिंग रखा है, राइट, मेरा आपका ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं। अभी मुझे ये बताइए कि बाय प्रोडक्टिव स्टेट, इफ आई ऑल्सो कम अप, विल यू एबल टू ऑनर मी एन अवार्ड? इफ आई शो यू कि ये सेक्शंस में प्रोसेसेबल था, वो मैंने आपको बता दिया है, राइट? जस्ट टेल मी यस और नो। नहीं सर, एज पर सीआईसी ऑर्डर जो उन्होंने सीआईसी में क्या क्या ये नहीं नहीं, सीआईसी ऑर्डर भूल जाओ। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ये जो तीन कंप्लेन्स आपके टेबल पे मेरी अलाउ हुई है, उन कंप्लेनों को आप प्रोसेस कर पाओगे जब मैं ऊपर आता हूँ तो? हाँ या ना में जवाब दो। प्रोसेस कर पाओगे नहीं? इधर सीआईसी ने क्या किया है, क्या कहा है आपको? इंस्पेक्शन देखिए, इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है, इंस्पेक्शन का मतलब खाली ये नहीं होता है कि एविडेंस कलेक्ट करना। आप समझ लीजिए उस चीज को। इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं होता है एविडेंस को कलेक्ट करना। एंड आरटीआई इज इंफॉर्मेशन का ये है सर, इंफॉर्मेशन ऐसा है कि इंफॉर्मेशन इज रियली वास्ट। टुडे आईटी इतना बड़ा हो गया है कि इंफॉर्मेशन इज रियली एन वास्ट डोमेन, रियली रियली वेरी वास्ट। आई कैन कैच यू, यू आर नॉट एन सीपीआईओ, okay, but I can catch that PIO also who has given the incorrect information. As per the law, if he has given the incorrect information, then lawfully he is liable to pay the damages. Although कि वो बोले कि ये रिकॉर्ड में ऐसा ही था, that means इसका मतलब यही होता है कि by laws he is there to give me the correct information or not. If you ask me, I can reference you the correct appropriate section number कि ये particular sections में CPIO की जिम्मेदारी थी मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी, जहाँ पे वो फेल हुए, और उस वजह से अभी उनको मुझे डैमेजेस देना है। करेक्ट? सो सागर जी, ऑल आई विल डू कि मैं ये इंस्पेक्शन का है ना फोटोग्राफ, जो मुझे नेसेसरी एविडेंस चाहिए थे वो ले लिए हैं। आपसे ये बात हो रहा है, ये सब भी मैं है ना प्रेसिडेंट कंप्लेन में अटैच करूंगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम गोइंग टू गवली जी's ऑफिस एंड फाइंड एन अप्रोप्रिएट एमपी ऑफ दिस जोन, so that I can reach out to him and ask him to intervene in this act what you have done. ठीक है? सो मैं ये इंस्पेक्शन को है ना पोस्टपोन कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर irrespect to the senior citizen and derogating the law. कि लॉफुली तो मैंने आपको ये भी बताया कि सेक्शन 7.4 ऑफ द आरटीआई एक्ट डिमांड्स to provide an qualified person to this inspect, मतलब कि जो इंस्पेक्शन करने के लिए अपीलियंट आया है या तो रिक्वेस्टर आया है, वो भी आपने मतलब आप बस एक चीज पकड़, कहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है क्या ऑर्डर्स में? उसमें पूरा अपीलेंट लिखा है सर। और अपीलेंट ना, ओनली नहीं लिखा ना, ओनली अपीलेंट इज अलाउड। अपीलेंट अपने आप किसी को अकॉम्पनी नहीं कर सकता, ऐसा कहाँ पे लिखा है? नहीं सर, अपीलेंट आप ग्रुप करके अपील किए थे क्या? अरे भैया, आप देखिए, आप वो सब छोड़िए, आपकी अपील का रिस्पांस किसको किया है मालूम है आपको? समझ में आ रहा है कि उसने एचआर डिपार्टमेंट को किया है। मैं एचआर में जाऊँ आपके? यहाँ पे एचआर है, मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ पे आरबीआई का एचआर डिपार्टमेंट है क्या? एचआर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ना?
इधर नहीं है। यहाँ पे सब वो अमर अमर बिल्डिंग में ही है ना? हेलो, हाँ ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड आई विल गो टू योर एमआरओ, मतलब जो अमर बिल्डिंग है या तो एमआरओ के सामने जो आपका हेड ऑफिस है, आई विल राइट टू दोज पीपल। ठीक है यार, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं टॉलरेट कर सकता हूँ और मुझे भी पता है कि यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है। आप मुझे खाली इतना बताइए, ऑन एन म्यूचुअल कॉल, जब मैं अकेला ऊपर आता हूँ तो विल आई एम गोना गेट एन फाइनेंशियल रिलीफ? फाइनेंशियल रिलीफ ऐसे कैसे दे, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है ना सर, जो चाहिए। अरे तुम्हारे तू आप कर रहे हैं। आप सुनिए सुनिए, आप खुद है ना एक बीओ ऑफिसर हो, राइट? यू आर एन डेजिग्नेटेड मैनेजर, इफ आई एम करेक्ट। आपकी सिग्नेचर वही बोल रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, मतलब यू आर एन वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैविंग एन सर्टन अथॉरिटी इन हिज ओन कैपेसिटी। डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग एंड दिस कॉल इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आप जो भी बोल रहे हो सागर, आपके अगेंस्ट आ सकता है। हाँ हाँ सर, पता है। हाँ, और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि पीपल एट योर लेवल आर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब आपकी फैमिली सब गवर्नमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व है। यू आर अनफियर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के जो जुडिक्शन है, मतलब कि बाय लॉज है, उसको आपका है ना चिंता नहीं है। बट हावेवर आई विल नॉट टेक दिस, आई विल कंडक्ट दिस इंस्पेक्शन और ना आई विल काउंटर दिस इंस्पेक्शन ओवर एंड मेरी दूसरी जो CIC की जो अपील्स है ना, उसमें मैं इसको रखूंगा उनके सामने फिर से, एंड आई एम पुटिंग एन कंप्लेन। ठीक है? सो आर यू अलाउ, मतलब मुझे यही, मतलब ऊपर आके भी आप मुझे जो फाइनेंशियल जस्टिस है वो आप नहीं दोगे, राइट? सर दैट आई कैन नॉट डिसाइड। हाँ तो नहीं, अभी चलो मैं ऊपर आता हूँ। देखिए मैं आपको अभी फोन पे ही बता, देखिए सुनिए सुनिए, लिसन प्लीज लिसन सर। CIC ऑर्डर को साइड पे रखिए अभी सर। CIC ऑर्डर में इंस्पेक्शन, आप मुझे खाली ये बताइए, इंस्पेक्शन खाली एविडेंस कलेक्ट करना है होता है या इंस्पेक्शन एंड रिजल्ट आना भी हो सकता है? कि इंस्पेक्शन का स्कोप खाली आप बोल रहे हो कि खाली एविडेंस कलेक्ट करना ही है? इंस्पेक्शन का स्कोप खाली एविडेंस कलेक्ट करना नहीं है। जब हमें ना उसका जो रियल मोटिव है ना कि इंस्पेक्शन का, जो मैंने आपको कल भी बहुत ही पोलाइटली भी कहा कि भैया ये जो इंस्पेक्शन है ना हमारे बाप दादा किया करते थे, जब उनका फाइल है ना गवर्नमेंट ऑफिस से प्रोसेस नहीं होता था। नहीं, लेट सम ऑफिसर सी यार, लेट सम ऑफिसर सी, अलाउ दी ऑफिसर टू सी मी। सर देखिए क्या होगा, 10 जन देखेंगे तो अच्छा है ना, होने दो ना सर, होने दो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ऑफिसर से ही बात कर रहा हूँ। आप ऐसा करो सागर जी, हेलो हेलो, थोड़ा साइड में खड़ा रखे बस। सागर कैन यू कम डाउन बिकॉज आई एम लिटरली फेसिंग एन डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम योर सिक्योरिटी। आप जाइए ना सर, आप जाइए ना सर, आपका नाम आपको ऊपर आने का मौका दिया है, आप आ जाइए इंस्पेक्शन करने के लिए। अभी मुझे ये बताइए, मैं अभी ऊपर आता। सर आई एम सॉरी। ओके, हाँ? आई एम सॉरी सर। क्या बोल रहे हो? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, मैं वो नीचे नहीं आ सकता हूँ। ओके, आई थिंक तो 3 बजे टाइम दिया है, आप ऊपर आके जो भी मतलब ये करना चाहते हो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आप कर सकते हो। ओके, and what you are stating about the award and all? अवार्ड? हाँ, जो ये अवार्ड का मैंने बात किया, अवार्ड आपके स्कोप ऑफ हाँ या ना में, आप ये मत बोलना कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आप क्लियर स्पेसिफाई हो जाओ। मैं तो मैंने मेल पे लिखा है, आपने एक्सपर्ट क्यों नहीं किया, मैं उसको ही अभी पकड़ने वाला हूँ कि आपने इसको WS कैसे बोला। मैं आपके जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है ना, सुनो, आपने 14(2) में ऐसा लिखा है ना कि एविडेंस का कोई वक्त है ना एप्लीकेबल नहीं होता है, और दूसरा कि आपने एक्स पार्टे क्यों नहीं किया, 14(4) क्यों नहीं किया। मैं उस पर ही आपको काउंटर करने वाला हूँ, ओवर एन ईमेल्स एंड ओवर एन प्रेसिडेंट कंप्लेन एंड ओवर एन PMO कंप्लेन। तो आप मुझे बहुत अभी है ना स्पेसिफिकली खाली बोल दीजिए कि मुझे तो आना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो भी मैं आया हूँ, तो मुझे बताइए कि ऊपर मैं आता हूँ, खाली हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा, तो आप अवार्ड पास कर पाओगे या नहीं। इफ आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑल ऑफ द रीजन ओवर एन ईमेल। नो सर, दैट आई कैन नॉट गारंटी यू। ओके, अरे आप नो गारंटी मतलब वह नहीं, हाँ या ना नहीं कर सकता हूँ, सीधा घस के ना बोल दिए या कर दूंगा। जरा आप जरा कर देखो, ऐसा रखिए। आई एम रिपीटिंग, आपका इंस्पेक्शन 3 बजे शेड्यूल्ड है,
आपको आना सर है तो आके जो inspection देखिए करना है, मैं है ना, देखिए वो- लेटस तो मैं लेटस award दे सकता हूँ या लेटस नहीं दे सकता हूँ, मैं वो तय करने वाले नहीं हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मैं अभी मतलब आई एम गोइंग टू कट योर कॉल। ओके, तो ये तय करने वाला कौन है? ये जो मेरा अवार्ड तय करने वाला कौन है? हाँ